कोरोना का कमबैक, डरे नहीं, सतर्क रहे। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। और देश में कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि JN1 के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। गोवा में नए वेरिएंट के 19 केस मिले हैं। केरल और महाराष्ट्र में भी एक मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2669 हुई है। ये बता दें आपको, सतर्क रहने की जरूरत है। केरल महाराष्ट्र में भी एक मामले देखने को मिले हैं। और अब JN1 एक नए फॉर्म में कोविड का नया वेरिएंट देखने को मिला है। संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि स्टेट वाइज जो है गवर्नमेंट्स ने काम करना शुरू किया है। हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया है। और खबर लखनऊ से कोरोना को लेकर है। कोरोना का एक मरीज सामने आया है। श्रृंगारा नगर के रहने वाले बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक हफ्ते पहले थाईलैंड से वो लखनऊ आई थी। 75 साल की महिला को सर्दी बुखार की शिकायत थी। जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। घर में आइसोलेट महिला का इलाज चल रहा है। थाना मानक नगर क्षेत्र के श्रृंगार नगर में रहती है महिला। तो सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, गाजियाबाद में भी मामला कोविड का सामने आया है। यहां पर भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के 3 मामले अभी तक आ चुके हैं। पहले एक निजी लैब के टेस्ट में एक शख्स में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं अब विजयनगर में रहने वाले एक और युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस युवक ने कोविड संक्रमण के लक्षण आने के बाद गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल में एक टेस्ट कराया था और अब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग अब कोविड संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और उनकी जांच में जुटा है। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी संक्रमित मरीजों के नमूने लैब भेजे जा रहे हैं ताकि कोविड वेरिएंट की पहचान की जा सके। देश में कोरोना का JN1 वेरिएंट मिलने के बाद अब एक बार फिर देश अलर्ट हो चुका है। लोगों को डर है कि कहीं ये वेरिएंट कोरोना की चौथी लहर तो नहीं लाएगा। हालांकि डॉक्टर्स ने इस नए वेरिएंट को उतना खतरनाक नहीं माना, मगर फिर भी कोरोना को लेकर सतर्कता फिर से बढ़ानी होगी। साल 2023 खत्म होने को है, मगर कोरोना की मुसीबत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्रिसमस और नए साल का सेलिब्रेशन सामने है। इसी बीच देश में कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 आ गया है। कोरोना का ये JN1 वेरिएंट 3 राज्यों तक फैल गया है। इसमें सबसे ज्यादा मामले गोवा के हैं। यहाँ 19 केस मिले। इसके साथ केरल और महाराष्ट्र में भी एक मामला सामने आया। नया वेरिएंट मिलने के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर आप अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं तो इन आंकड़ों को देख लीजिए। देश में कोरोना के 358 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 2669 है, यानी इतने लोग कोरोना का इलाज करा रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का अभी भी मानना है कि इस नए वेरिएंट से कोई बड़ा खतरा नहीं है। भारत में लगभग हर व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह ही है, लिहाजा इससे डरने की जरूरत नहीं है। We're all now very familiar with Omicron because we've had it for now around 2 years going around. I think most of us have also been infected by Omicron. So it's same family, so not much of change, but 1 or 2 new mutations which have come up. And that's why I think WHO has said let's keep a watch on it. It's a variant of interest. It's not a variant of concern. So I think we need more data, we need to monitor, we need to step up the surveillance. But at this point, no need to panic. JN1 वेरिएंट के अलावा कोरोना के दूसरे वेरिएंट भी एक्टिव हैं। फिलहाल 17 राज्यों में कोरोना के मरीज हैं। ये राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, गोवा, असम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगर आप इन 17 राज्यों में रहते हैं तो सावधान रहिए। वैसे 17 में से 4 राज्य ऐसे भी हैं जहां सबसे ज्यादा नए केस हैं। केरल में 300 मरीज मिले हैं, कर्नाटक में 12, तमिलनाडु में भी 12 और गुजरात में 11 नए मरीज मिले हैं। इधर दिल्ली से सटे NCR के इलाकों में भी कोविड बढ़ रहा है। नोएडा में 54 साल के बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो गाजियाबाद में 24 घंटे के अंदर 3 नए केस मिल गए हैं। इसके साथ पंजाब और हिमाचल तक भी अलर्ट है। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरे राज्यों में कोरोना के मामलों की मॉनिटरिंग कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यूनियन
हेल्थ मिनिस्टर ने सारे स्टेट्स की वीसी ली, जिसमें हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में भी कितने केसेस हैं, या हमें अलर्ट रहना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। उसमें हम अपनी स्टेट की प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं कि जो सब चीज़ें, अगर एक और वेव आती है तो क्या हम इस टाइम प्रिपेयर्ड हैं। वहीं देश के सबसे ऊपरी छोर पर बसे जम्मू कश्मीर तक कोरोना का असर है। जम्मू के अस्पतालों को कोरोना के खतरों के बीच तैयार कर लिया गया है। देख सकते हैं जम्मू के सबसे बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड-19 की पहली, दूसरी और तीसरी वेव के बाद 2020 8 मार्च को पहला केस जम्मू में रजिस्टर हुआ था और उसके बाद से लेकर लगातार अलग अलग तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, ऑक्सीजन बनाने की बात हो, तेजी से उस पर काम किया गया। तो इन तैयारियों के साथ हमें याद रखना होगा कि इस नए JN वेरिएंट ने अभी तक 35 से 40 देश के लोगों को बीमार किया है और ये वेरिएंट अब हमारे भारत तक पहुंच गया है। लापरवाही का अंजाम हम पहले भी भुगत चुके हैं, मगर इस बार नहीं। चाहे वेरिएंट नया हो या पुराना, कोरोना अभी भी कोई हल्की बीमारी नहीं है। इसलिए सावधान रहें और पहले की तरह इस बार भी सारे निर्देशों का पालन करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको सबसे पहले 10 लक्षण भी बता देते हैं JN1 को, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सतर्कता जो है वो सबसे जरूरी है कि कौन कौन से वो लक्षण हैं। जब आप में पाए जाए तो तुरंत आप टेस्ट कराएं। ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं वो 10 लक्षण। कोरोना का कमबैक होगा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहला लक्षण, बार बार तेज बुखार आना। अगर आपको बार बार तेज बुखार आ रहा है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा लगातार आपको खांसी आ रही है तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही जल्दी थकान अगर आपको हो रही है, जल्दी आप थक जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। वहीं नाक बंद होना, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है अगर, तो ये भी एक लक्षण है। नाक बहना, ये भी एक लक्षण है। तो आपको ध्यान रखने की बेहद जरूरत है कि अगर ऐसा कोई भी लक्षण आप में पाया जाता है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ पीयूष कौड़ है गाजियाबाद से, विजय कुमार हमारे साथ नोएडा से हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से, इसके साथ ही डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी हमारे साथ, स्वास्थ्य रोग। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं अपने रिपोर्टर्स के पास ही चलती हूँ और उनसे जानकारी लेते हैं क्या क्या स्थिति बनी हुई है। विवेक, लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी पेशेंट्स मिले हैं, कितनी सतर्कता बरती गई है, क्या स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, सरकार कितना सतर्क हो रही है पहले से, हालांकि अभी कुछ केस ही सामने आए? देखिए शिल्पा, जो आपने सतर्कता की बात कही है, मैं सिविल अस्पताल में हूँ और यहाँ पर घनघोर लापरवाही है। ये तो कोरोना डेस्क है, हेल्प डेस्क है, बनी हुई है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए मास्क लगाए हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे अस्पताल में जो अन्य मरीज हैं, जो उनके तीमारदार हैं, वो शायद ही कोई मास्क में नज़र आ रहा हो। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर चाहे वो डॉक्टर हो, मरीज हो, तीमारदार हो, कोई भी यहाँ पर आपको सामने मास्क लगाए हुए नहीं दिखेगा। अस्पताल, सिविल अस्पताल जिसको VIP अस्पताल कहा जाता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, वो अक्सर आते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। बीते दिनों डिप्टी CM यहाँ पर आए भी थे और उन्होंने निर्देश दिए थे। कोरोना का नया वेरिएंट, यानी चौथे साल लगातार कोरोना का नया वेरिएंट है, इस बार घातक हो सकता है। आशंका है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई इस वेरिएंट की, जो अभी केरल और गोवा में है, अगर UP में एंट्री हो जाती है तो यहाँ पर जो हालात दिख रहे हैं लापरवाही के, वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। कोई भी, देखिए तीमारदार सामने बैठे हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो ज़रूर मास्क लगाए हुए हैं और लोगों से कह भी रहे हैं कि मास्क लगा कर ही बैठे, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी कोई पालन नहीं है। तो ये स्थिति है यहाँ सिविल अस्पताल में। डॉक्टर और जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार कहते हैं मरीजों से और उनके तीमारदारों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें और अपनी जेब में एक एक्स्ट्रा मास्क भी रखे रहें, लेकिन कोई भी उस निर्देश का, उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। अस्पताल के भीतर का नज़ारा हमने दिखाया, बाहर भी यही स्थिति है। जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी सब आपस में एक दूसरे से सट कर बैठे हैं, 2 गज की दूरी कहीं नजर नहीं आ रही। विवेक, अगर आप लोगों से बात कर पाए यहाँ पर कि उनको इस बारे में जानकारी है या फिर वो कितनी सतर्कता बरत रहे हैं, तो जरा बात कीजिएगा। जी देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ हम इसी काउंटर पे चलते हैं, आयुष्मान काउंटर है, यहाँ तमाम लोग खड़े हुए हैं। भाई साहब, वो कोरोना आ गया है, आप मास्क नहीं लगाए? सर भूल गए, लगा ले। मास्क रखा है? जी हाँ जी, लगा लीजिए, रखा जेब में रखिए। जी जी जी, लगा ले रहा हूँ। आप लोग भी मास्क नहीं है आपके पास? जी जी, मास्क नहीं है सर। कहाँ है मास्क? मास्क लिए नहीं, मास्क नहीं लगाया सर।
कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, खतरनाक साबित हो सकता है, खुद भी आप बीमार होगे, दूसरों को भी करो। जी बाबूजी, सॉरी सर। जी मास्क सर। लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे। जी बाबूजी। आपका मास्क कहाँ है सर? ये लगा। अच्छा, इन्होंने अंगोछा लपेट लिया है। आप बाबूजी, अच्छा आपने तुरंत लगा दिया। देखिए, जेब में मत रखिए, मास्क लगाए रहिए, सुरक्षा का मामला है, सवाल है। भैया मास्क नहीं लगाए हैं आप यहाँ? आप भी नहीं लगाए हैं मैडम? कोरोना आ गया है दोबारा, खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए, लोग जागरूक हैं विवेक। मालूम नहीं, लगा ली थी, बिल्कुल विवेक, लगा ली। ठीक विवेक, लोग जागरूक रहें, ये बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि इसी से ये रोका जा सकता है। पीयूष कौर भी हमारे साथ है गाजियाबाद से। पीयूष, गाजियाबाद की क्या स्थिति है? पहला केस गाजियाबाद में ही देखने को मिला JN1 का। देखिए, बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर शास्त्री नगर के रहने वाले एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट एक निजी लैब में टेस्ट कराने के बाद पता चली, जिसके बाद जब परिजनों के टेस्ट कराए गए तो उनकी मां को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद में गाजियाबाद के विजयनगर रहने वाले एक शख्स को कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो लगातार पिछले अगर हम 24 से 36 घंटों की बात करें तो 3 मामले यहाँ पर कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लगातार जिला प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन, वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है मास्क लगा के चले और जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करें। कहीं ना कहीं लोगों में डर जरूर है कि जिस तरह से पहले उन्होंने इस लहरों को झेला है, कोविड की वेव को झेला है, तो नया जो म्यूटेंट होके JN1 आया है, कहीं उसका संक्रमण ना पड़े। और लोगों के बीच में ये भी एक धारणा है कि बहुत तेजी के साथ फैलता है, तो कहीं ना कहीं डर जरूर है, पर लोग उससे अवेयर कहीं नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये इसीलिए जरूरी है और हमारा मकसद भी यही है कि लोग अवेयर रहें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये ज्यादा फैले ना। हमारे साथ विजय भी इस वक्त जुड़े हुए हैं नोएडा से। विजय का भी हम रुख कर लेते हैं। विजय, नोएडा की क्या स्थिति है? हालांकि अभी लोग जो हैं उतने अलर्ट नजर नहीं आ रहे हैं जितना अलर्ट होना चाहिए, लेकिन नोएडा में प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से नोएडा के 36 में रहने वाली 54 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वही जैसी इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली, स्वास्थ्य विभाग जो भी उनके संपर्क में आया है उनको भी कहा गया है कि अपनी आगे जांच करा लीजिए। कहीं ना कहीं सीमों द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि कोई भी जो भी कोविड के नियम पालन है उस पर नियम करें और 2 गज की दूरी को रखें और प्रत्येक लोग मास्क लगाएं। और उससे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सर्दी बुखार या जुकाम किसी तरह कोई भी आपको समस्या आती है तो तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है और अपनी जाँच कराएं। ठीक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी भी हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सर, जाहिर है कोविड की जब आप कह सकते हैं एक नया वेरिएंट पाया गया है तो लोगों में डर भी है, कहीं अवेयरनेस नहीं है, लेकिन लोग पैनिक भी कर जाते हैं। सर, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, JN1 जो नया वेरिएंट पाया गया है, थोड़ा लक्षण के बारे में भी बताइएगा। कौन सी सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए और कौन सा वो पॉइंट है जहां पर लोगों को ये क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ, हमें टेस्टिंग के लिए चले जाना चाहिए? जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सर, बोलिएगा। हमें इस वक्त क्या देखना है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, तो मौसम चेंज होने पे जो सर्दी जुकाम के लक्षण भी होते हैं तो उसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं। जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें होता है नाक का बहना, हल्का सा सर दर्द होना, हल्का सा बुखार होना। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि ये कॉमन कोल्ड है या ये कोविड है। जो कोविड के लक्षण होते हैं वो होते हैं कि हमें तेज बुखार होना, स्पाइक्स में बुखार आना, बहुत ज्यादा कमजोरी होना, हमें सांस में दिक्कत आना, उसके साथ साथ हमारी स्मेल की पावर चली जाना और उसमें टेस्ट भी जा सकता है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, हार्ट रेट हमारा तेज हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, जो नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैंने बताए हैं डिफरेंस, ये कॉमन कोल्ड में और कोविड में बताए हैं। अब इसमें जो हमें सावधानी रखनी है, ये JN1 एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का और इसमें स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आ जाते हैं। स्पाइक प्रोटीन में जब चेंजेस आते हैं तो जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज हैं वैक्सीन से, वो एंटीबॉडीज को पहचान नहीं पाता है और इन्फेक्शन का ज्यादा डर रहता है। जो भी ऑथेंटिक ये डाटा आपको गवर्नमेंट से मिला है उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर ये जितने भी सब वेरिएंट होते हैं बहुत तेजी से फैलते हैं और इस पे जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज हैं उनका कोई इफेक्ट इसलिए नहीं होता, वो क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आ जाते हैं। ये जो है ये किसके लिए घातक हो सकता है सब वेरिएंट? जो हमारे इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं,
जो हमारे कैंसर के पेशेंट हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, या ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोई हार्ट अटैक आया है या ब्रेन अटैक आया है, या कुछ ऐसी बीमारी हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हैं, जैसे HIV है, तो उनमें ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा घातक हो सकता है और जान भी ले सकता है। तो ये अवेयरनेस की चीज़ें सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर तरह के मरीज रहते हैं, तो उनको इससे बचने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है जी। मैं एडवाइस करूंगा कि उसके साथ साथ सब मास्क पहने, और मास्क भी 4 लेयर पहने। सिर्फ सिंपल 2 लेयर मास्क से काम नहीं चलेगा, हमें 4 लेयर मास्क पहन के निकलना है। हाँ। और जो और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको मेंटेन रखना है। बिल्कुल, यानी कि खुद से बहुत जरूरी है सतर्कता बरतना, क्योंकि ओवर द पीरियड हमने ये चीज सीख ली है किस तरीके से आपको संभल कर रहना, और वो वही समय एक बार कह सकते हैं अभी फिलहाल नजर आ रहा है, इसलिए थोड़ी अलर्टनेस आपको बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।